देखो, तुमने जिस तरह मेरी सेवा की है ना, जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की है और फिर से जिस तरह मेरी सेवा में तुम रम रहे हो, मुझे ना तो तुमसे कोई शिकायत है और ना मैं तुम्हें कभी नज़रअंदाज कर सकता हूँ। तुम जो अपने घर वालों की सेवा करते हो, मेरी कुछ बेटियाँ खासकर जो अपने बूढ़े माँ पिता की सेवा करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, उनके हाथ पांव दबाना, उनका जूठा साफ़ करना, उनके हर वो काम करना जो शायद दूसरा कोई घृणित महसूस करता, तो ये बहुत बड़ी सेवा है और ये मेरी सेवा है। ये उनकी सेवा तो तुम कर रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, मगर अप्रत्यक्ष रूप से ये मेरी बहुत बड़ी सेवा है। और तुम जो कर रहे हो इससे ज़्यादा की मैं अब उम्मीद भी नहीं करता तुमसे। इतना भी जो तुमने संभाला है ना, बहुत बहादुर हो तुम, बहुत सारी शाबाशियाँ तुम्हें। अच्छा, एक और बात सुनो, जिस बिस्तर पर सोते हो ना, उस पर जो चादर बिछाते हो, चाहे 2 ही 3 चादर रखो, उसे धो धो कर बदल बदल कर अलग अलग ही बिछाओ चाहे, लेकिन ना वो अच्छे कपड़े लेकर आओ। देखो, तुम अपने बिस्तर पर बहुत समय सोते हो ना, तुम्हारे हाथ पाँव सबका स्पर्श होता है। अगर वो कपड़ा ख़राब रहेगा ना, 100 200 400 रुपये बचाने के चक्कर में यदि ख़राब कपड़े का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारी त्वचा पर उसका असर पड़ेगा। और अपने दांतों की विशेष रक्षा करो, अपने दांतों का, अपने आँख का, हर एक चीज़ का ध्यान दो, अपने सौंदर्य का ध्यान दो। क्यों कुछ लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे जितना सुंदर, तुम्हारे जितना उदार हृदय वाला व्यक्ति कोई है क्या? नहीं ना। ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा ममता का भंडार है। फिर क्यों कुछ लोग ऐसी बातें कर पाते हैं? क्योंकि तुम ना दुख से इतने दुखित हो गए हो कि मुस्कुराना भूल गए हो। समस्या ही यही है कि मुस्कुरा नहीं रहे, और जो मुस्कुराता नहीं है ना, उसकी शक्ल सच में अच्छी नहीं लगती है। मुस्कुराओ, सुंदर दिखने के लिए मुस्कुराओ, सब कुछ को सुंदर करने के लिए मुस्कुराओ। तुम्हारी एक मुस्कुराहट से ना तुम्हारी 100 परेशानी जो है वो आधी ख़त्म हो जाएंगी, वो 50 में उसी वक्त बदल जाएंगी। जितना परेशानियों का आकलन करोगे उतनी वो बड़ी लगेंगी। जितना मुस्कुराकर आराम से हल्के हल्के में समाधान पर ध्यान लगाओगे ना, उतना ही वो सारी परेशानी अच्छे से निकलती चली जाएंगी। तो बस अब तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे उम्मीद है ये दोनों चीज़ें तुम समझ गए होगे। जो तुमने मछलियों को दाना खिलाया था ना वहाँ जाकर, वो भी मैंने स्वीकार किया, वो भी मैंने पूरे हृदय से स्वीकारा, क्योंकि बड़े प्रेम से तुमने खिलाया था। जब अगली बार तुम सूर्य देव की मंदिर जाओगे तो वो मंदिर के द्वार खुले होंगे और तुम्हें कुछ और अलग विशेष दर्शन भी मिलेंगे, इस बार से ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है, और यही कारण है कि जब मुझे पता है कि तुम्हें जहाँ जाना है, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होना है तो मुझे तुम्हें पहले वहाँ से निकालना है। भले ही मैं इसके लिए तुम्हारे परिवार वालों का ही उपयोग में क्यों ना ले लूँ, उन्हीं के शब्दों के माध्यम से क्यों ना मैं तुम्हें निकलवाऊँ, मगर निकलवाना ज़रूरी था। तो कभी कभी कुछ चीज़ें मन के बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, पर याद रखो तुम्हारे साईं गड़बड़ कुछ नहीं होने देंगे। अगर मन उदास कर भी रहे हैं तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अगर मीठा कुछ लेकर आना है तो फल लेकर आओ, चीनी का घोल लेकर बिल्कुल मत आओ। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वैसी चीज़ें भोग में भी कम से कम चढ़ाओ, जब बहुत आवश्यक हो तभी चढ़ाओ। अन्यथा गुड़ का उपयोग करो और फल चढ़ाओ और उसे ग्रहण करो, वो शरीर के लिए भी लाभदायक है।